नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना न भूलें। आज की कहानी है भूतिया रेलवे फाटक। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे फाटक था जिसे लोग फाटक नंबर 47 के नाम से जानते थे। दिन में यह बस एक साधारण रेलवे क्रॉसिंग लगता था, लेकिन रात 2:17 बजे यहां कुछ ऐसा होता था जिसके बाद कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब नियम, गांव वालों के बीच एक अजीब नियम था। अगर रात में फाटक बंद हो जाए और ट्रेन ना आए तो कभी भी पटरी पार मत करना। लेकिन शहर से आने वाले लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। 4 दोस्त एक रात, 4 दोस्त रोहन, समीर, दीपक और विशाल एक बाइक ट्रिप पर निकले थे। रात के करीब 2:10 बजे वे उसी फाटक नंबर 47 पर पहुंचे। फाटक बंद था। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे यार, यहां तो कोई ट्रेन भी नहीं दिख रही, चल निकलते हैं, कौन इंतजार करेगा। दीपक ने हल्का डरते हुए कहा, भाई सुना है इस फाटक के बारे में, लोग बोलते हैं। रोहन ने बीच में ही काट दिया, डरपोक मत बन, ये सब बकवास कहानियां हैं। घड़ी 2:17। जैसे ही घड़ी ने 2:17 बजाए, अचानक फाटक के पास लगे लाल सिग्नल खुद ब खुद तेजी से चमकने लगे। लेकिन कोई ट्रेन की आवाज नहीं, कोई हेडलाइट नहीं, कुछ भी नहीं। हवा एकदम ठंडी हो गई। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, भाई कुछ गड़बड़ है। पहली आवाज तभी पटरी के उस पार से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मदद करो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर बोला, कोई बच्चा फंसा हुआ है शायद, चल जल्दी। पटरी पार करना रोहन और समीर पटरी पार करने लगे। जैसे ही उन्होंने आधा रास्ता पार किया, अचानक फाटक अपने आप जोर से हिलने लगा और पीछे खड़े दीपक और विशाल चिल्लाए, रुको, वापस आओ। वो बच्चा इंसान नहीं था। रोहन ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला, आंखें पूरी तरह सफेद और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। समय रुक गया। अचानक चारों को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हवा बंद, आवाज बंद, सिर्फ वो बच्चा और उसकी धीमी आवाज, तुम लोग देर से आए। अचानक ट्रेन की आवाज, तभी बिना किसी चेतावनी के बहुत तेज ट्रेन की आवाज आई, लेकिन ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। टक्कर जो दिखी नहीं। दीपक और विशाल ने देखा, रोहन और समीर अचानक हवा में उछले, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उन्हें जोर से टक्कर मारी हो। और अगले ही सेकंड उनकी चीखें और फिर सन्नाटा। फाटक खुल गया 2:19 बजे। फाटक अपने आप खुल गया। पटरी पर कुछ भी नहीं था, न खून, न शरीर, न कोई निशान। बस एक चीज बची थी पटरी के बीच में। एक पुरानी जली हुई घड़ी पड़ी थी जिसमें समय हमेशा के लिए रुक गया था। 2:17 गांव वालों का सच। अगली सुबह गांव वालों ने बताया, 20 साल पहले उसी समय उसी जगह एक स्कूल बस फंस गई थी फाटक पर और तेज ट्रेन ने सभी बच्चों को कुचल दिया था। तब से हर रात 2:17 पर वो बच्चे मदद मांगने लौटते हैं। लेकिन असली डर अभी बाकी है। दीपक और विशाल बच गए थे, लेकिन उस रात के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। बच गए या बचाए गए। दीपक और विशाल उस रात किसी तरह घर पहुंच गए, लेकिन सच ये था, वे बच नहीं पाए थे, बल्कि उन्हें छोड़ दिया गया था। दोनों की हालत खराब थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, और सबसे अजीब बात, उनकी घड़ियां भी 2:17 पर रुक चुकी थीं। पहली रात, उस रात दीपक सो नहीं पाया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही रेलवे फाटक दिखने लगा और दूर पटरी के पास वही बच्चा खड़ा था। धीरे धीरे वो पास आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। दीपक चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने देखा उसके कमरे के फर्श पर मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान थे।
विशाल के साथ भी वही सुबह होते ही दीपक भागकर विशाल के घर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। विशाल चुपचाप दीवार की तरफ देख रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो बाहर खड़े हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। दीपक ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा और उसका दिल रुक गया। खिड़की के बाहर धुंध में कई छोटे छोटे साए खड़े थे, बच्चों के साए जो धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे बुला रहे हों। सच्चाई की खोज डर के मारे दोनों गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गए, जिसका नाम था हरिराम काका। काका ने उनकी बात सुनी और बिना हैरान हुए बोले, तुमने फाटक पार किया था 2:17 पर? दोनों ने हां में सिर हिलाया। काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शाप की शुरुआत काका ने धीरे धीरे बताया, 20 साल पहले उस रात बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे। दीपक ने पूछा, तो और कौन था? काका ने कांपती आवाज में कहा, बस का ड्राइवर जानबूझकर फाटक पर रुका था। ड्राइवर का राज पता चला। वो ड्राइवर पागल हो चुका था। उसने कहा था, अगर मैं इन बच्चों को ले जाऊंगा तो मुझे हमेशा के लिए शांति मिलेगी, और उसने जानबूझकर बस को पटरी पर रोक दिया। जब ट्रेन आई सब खत्म हो गया, लेकिन आत्माएं फंस गईं। काका ने बताया, उन बच्चों की आत्माएं आज भी वहीं फंसी हैं, क्योंकि उनकी मौत अधूरी थी और धोखे से हुई थी। इसलिए वो हर रात किसी को बुलाते हैं। क्यों चुना तुम्हें? दीपक ने कांपते हुए पूछा। लेकिन हमें ही क्यों? काका ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने उनकी पुकार सुनी और पटरी पार की। अब वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। सबसे खतरनाक सच काका ने आखिरी बात कही। आज रात ठीक 2:17 पर वो तुम्हें लेने आएंगे। भागने की कोशिश उस रात दीपक और विशाल ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वे बाइक लेकर निकल पड़े। सोचा जितना दूर जा सकें चले जाएं, लेकिन समय फिर से 2:17 चलते चलते अचानक बाइक बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क चला गया और जब दीपक ने घड़ी देखी फिर से 2:17, वो जगह फिर सामने थी। उन्होंने चारों तरफ देखा और उनके होश उड़ गए। वे फिर से उसी रेलवे फाटक नंबर 47 के सामने खड़े थे। इस बार फाटक खुला था, लेकिन इस बार फाटक खुला हुआ था और पटरी के उस पार सैकड़ों बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें काली, चेहरे जले हुए, और सब एक साथ बोल रहे थे, आ जाओ। और उनके बीच, भीड़ के बीच से एक आदमी आगे आया, जला हुआ चेहरा, टूटी हुई आंखें। वही ड्राइवर। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जैसे ही दीपक पीछे मुड़ा, उसे दिखा विशाल अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। जब दोस्त दुश्मन बन गया, दीपक ने जैसे ही विशाल को देखा, उसके पैर वहीं जम गए। विशाल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, टूटी हुई, झटकेदार, जैसे किसी ने उसे खींच कर चलाया हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान, तुम भी आ जाओ। दीपक, पीछे मौत, आगे शाप। दीपक पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे मुड़ा तो देखा रेलवे पटरी के उस पार सैकड़ों बच्चे खड़े थे। सब एक साथ एक ही आवाज में बोल रहे थे, अब वापस नहीं जा सकते। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल, और अचानक फाटक अपने आप बंद हो गया। समय का जाल। दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाता, जैसे वो जगह अब एक चक्र, लूप बन चुकी थी। हर रास्ता, हर दिशा उसे वापस उसी फाटक तक ले आती। ड्राइवर का असली खेल। वो जला हुआ ड्राइवर धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज खुरदुरी थी, हम अकेले नहीं रहना चाहते, हर साल हमें नए लोग चाहिए। दीपक ने चिल्लाकर कहा, हमें क्यों? हमने क्या किया है? ड्राइवर हंसा, तुमने उनकी आवाज सुनी, यही तुम्हारी गलती थी। आखिरी मौका। अचानक भीड़ में से एक छोटा बच्चा आगे आया, वही जो पहली रात दिखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो बाकी सबसे अलग हो।
वो धीरे से दीपक के पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर बचना है तो ट्रेन आने से पहले पटरी छोड़ दो। अदृश्य ट्रेन फिर से अचानक तेज हवा चलने लगी। लाल सिग्नल पागलों की तरह चमकने लगा और फिर वही भयानक ट्रेन की आवाज, लेकिन इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज, जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। समझ में आया सच, दीपक को अचानक समझ आया, ये आत्माएं फंसी नहीं हैं। ये हर साल नए लोगों को फंसाती हैं ताकि खुद निकल सकें। किसी एक को उनकी जगह लेनी होती है। विशाल का अंत या शुरुआत? विशाल अब पूरी तरह उनके कब्जे में था। वो दीपक का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुम नहीं बच सकते। निर्णय का पल दीपक के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। या तो वो विशाल को बचाने की कोशिश करे या खुद को बचाए। ट्रेन आ चुकी थी, आवाज अब बिल्कुल पास थी, जमीन कांप रही थी और अचानक दीपक ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से पटरी से बाहर छलांग लगा दी। टक्कर जो इस बार दिखी, जैसे ही उसने छलांग लगाई उसे अपने पीछे एक भयानक चीख सुनाई दी और एक पल के लिए उसे ट्रेन की झलक दिखी, पूरी तरह जली हुई, खून से सनी, और उसके अंदर सैकड़ों बच्चे। सुबह 2:19 दीपक ने आंखें खोली। वो सड़क के किनारे पड़ा था, फाटक खुला हुआ था, सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दीपक धीरे धीरे उठा और उसने अपनी कलाई देखी। उसकी घड़ी अब भी 2:17 पर रुकी हुई थी। अंत नहीं, शुरुआत। कुछ दिनों बाद दीपक शहर छोड़कर चला गया। उसने कभी उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन इंटरनेट पर पहली खबर 1 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुआ। हॉन्टेड रेलवे क्रॉसिंग, रियल फुटेज वीडियो में दिख रहा था एक रेलवे फाटक, रात 2:17 और एक आदमी पटरी के पास खड़ा था। वो आदमी कौन था? कैमरा धीरे धीरे झूम हुआ और चेहरा साफ हुआ। वो दीपक था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और होठों पर वही मुस्कान। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि कहते हैं अगर तुम कभी रात 2:17 पर किसी सुनसान रेलवे फाटक पर रुके और तुम्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे, मदद करो, तो कभी भी पटरी पार मत करना। वीडियो जो हटता नहीं, वो वीडियो। हॉन्टेड रेलवे क्रॉसिंग, रियल फुटेज। शुरुआत में लोगों ने उसे मजाक समझा। कमेंट्स में लिखा गया, फेक है, एडिटिंग है, व्यूज के लिए बनाया है। लेकिन समस्या ये थी, वो वीडियो डिलीट ही नहीं हो रहा था। जिसने भी उसे अपलोड किया उसका चैनल अगले दिन गायब हो गया, लेकिन वीडियो किसी दूसरे अकाउंट से फिर अपलोड हो जाता। अजीब पैटर्न कुछ लोगों ने नोटिस किया। वीडियो हर बार ठीक रात 2:17 अपलोड होता था और हर नए वीडियो में कुछ अलग होता था। पहले वीडियो में सिर्फ फाटक और दीपक। दूसरे वीडियो में दीपक के पीछे धुंध में कुछ साए दिखने लगे। तीसरे वीडियो में उन साइयों के चेहरे साफ दिखने लगे, बच्चे। जो पूरा वीडियो देखता, धीरे धीरे रेडिट, टेलीग्राम और डार्क फोरम्स पर बातें फैलने लगीं। जो भी इस वीडियो को पूरा देखता है उसे रात में आवाजें सुनाई देती हैं। पहला केस, दिल्ली का एक लड़का आदित्य। उसने ये वीडियो पूरी रात में 3 बार देखा। सुबह उसने अपने दोस्त को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, भाई मेरे कमरे में कोई चल रहा है। दोस्त ने मजाक समझा, लेकिन अगली सुबह आदित्य गायब था। उसके कमरे में बस एक चीज मिली, फर्श पर छोटे छोटे मिट्टी के पैरों के निशान। वीडियो बदलने लगा। अब वीडियो और अजीब होने लगा। अगर कोई उसे पॉज करता तो बैकग्राउंड में एक एक्स्ट्रा शैडो दिखता जो पहले नहीं था, और अगर ब्राइटनेस बढ़ाते तो साफ दिखता वो शैडो व्यूअर के पीछे खड़ा है। दीपक अब स्क्रीन के अंदर नहीं था। एक लड़की, नेहा, ने अपने फोन पर वीडियो देखा। वीडियो खत्म होने के बाद उसका स्क्रीन काला हो गया और फिर उसमें रिफ्लेक्शन दिखा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, काली आंखें, हल्की मुस्कान। वो दीपक था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने फिर स्क्रीन देखा, वो आदमी और करीब आ चुका था। मैसेज जो अपने आप आया उस रात 2:17 पर,
नेहा के फोन पर एक मैसेज आया, तुमने हमें देख लिया, अब हम तुम्हें देखने आएंगे। दुनिया भर में फैलाव कुछ ही हफ्तों में यह वीडियो भारत से बाहर भी फैल गया। अमेरिका, जापान, यूरोप, हर जगह एक ही पैटर्न, 2:17 पर अपलोड, व्यूअर्स गायब, रूम्स में फुटप्रिंट्स और आखिरी मैसेज, अब तुम्हारी बारी है। सरकार भी डर गई। कई देशों में इस वीडियो को बैन करने की कोशिश हुई, सर्वर्स ब्लॉक किए गए, कीवर्ड्स डिलीट किए गए, लेकिन जितना रोका गया उतना तेज फैलने लगा। सबसे खतरनाक डिस्कवरी, एक हैकर ग्रुप ने इस वीडियो को एनालाइज किया। उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और जो मिला उसने सबको हिला दिया। हर व्यूअर वीडियो का हिस्सा बन रहा था। वीडियो के हर नए वर्जन में नए चेहरे जुड़ रहे थे और वो चेहरे उन्हीं लोगों के थे जो गायब हो चुके थे। अब गिनती शुरू हुई, पहले 1, फिर 5, फिर 20, फिर 100 और फिर एक दिन। वीडियो में सैकड़ों लोग खड़े थे, सबकी आंखें काली, सब मुस्कुरा रहे थे और बीच में दीपक खड़ा था। उसने सीधे कैमरे में देखा और कहा, अब यह फाटक सिर्फ एक जगह नहीं रहा, आखिरी सच्चाई अब ये हर स्क्रीन पर है, तुम तक पहुंच चुका है। कहते हैं अगर तुम ये कहानी यहां तक पढ़ चुके हो तो एक बार घड़ी जरूर देखो। अगर समय 2:17 हो तो अपने पीछे मत देखना, और अगर तुम्हें कभी फोन स्क्रीन में या किसी काले रिफ्लेक्शन में कोई मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ जाना फाटक अब तुम्हारे पास खुल चुका है। शुरुआत जो किसी ने रोकी नहीं, शुरू में यह बस एक वीडियो था, फिर एक अफवाह, फिर कुछ गायब लोग, लेकिन अब यह एक घटना नहीं बल्कि संक्रमण बन चुका था। लोग इसे 2:17 सिंड्रोम कहने लगे। 2:17 पूरी दुनिया में एक साथ। पहले यह सिर्फ एक जगह होता था, फिर अलग अलग टाइम जोन में, लेकिन अचानक एक दिन दुनिया भर की घड़ियां एक ही पल के लिए रुक गईं। 2:17 ट्रेनें अचानक ब्रेक मारकर रुक गईं। एयरपोर्ट सिस्टम फ्रीज, हॉस्पिटल मॉनिटर बंद, और हर स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप एक ही वीडियो दिखाने लगी। अब कोई ऑनलाइन नहीं बचा। वीडियो में अब सिर्फ फाटक नहीं था बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा। जहां जहां लोग थे वहां वहां छोटे छोटे काले बिंदु चमक रहे थे और फिर वो बिंदु हिलने लगे। लोग अपने आप चलने लगे। दुनिया भर में लाखों लोग एक साथ उठे और बिना कुछ बोले चलना शुरू कर दिया। किसी ने रोका तो उन्होंने सुना ही नहीं, किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो वो बस एक ही बात बोले, हमें जाना है। कहां जाना है किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ देर बाद सबको समझ आ गया। हर शहर में, हर गांव में अब एक फाटक बन चुका है। जहां फाटक नहीं था वहां भी बन गया सड़क के बीच में, मॉल के अंदर, घर के दरवाजे पर, यहां तक कि कमरे की दीवार पर भी लाल सिग्नल चमकने लगा और वो जगह रेलवे फाटक बन गई। अदृश्य ट्रेन अब हर जगह थी। अब ट्रेन सिर्फ पटरी पर नहीं चल रही थी, वो जहां लोग खड़े थे वहीं से गुजर रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई हेडलाइट नहीं, लेकिन लोग हवा में उछलकर गायब हो रहे थे। वीडियो का अंतिम रूप, अब जो भी स्क्रीन चालू होती वो वीडियो अपने आप चलने लगता, लेकिन इस बार वो लाइव था। वीडियो में क्या दिख रहा था? एक अनंत रेलवे फाटक जहां दुनिया भर के लोग खड़े थे, लाखों, करोड़ों, सबकी आंखें काली, सब मुस्कुरा रहे थे और बीच में वही बच्चा और उसके पीछे ड्राइवर और सबसे आगे दीपक। दीपक अब कौन था? वो अब इंसान नहीं था, वो फाटक का रखवाला बन चुका था। उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब कोई बचा नहीं है। आखिरी शहर। कुछ लोग अब भी बचे थे जो वीडियो नहीं देख पाए थे या जिनके पास कोई स्क्रीन नहीं थी। वे एक आखिरी शहर में छिपे थे जहां कोई नेटवर्क नहीं था, कोई बिजली नहीं, लेकिन एक बच्चा वहां आया, रोता हुआ, गंदा, घायल, और बोला, मदद करो। लोगों ने गलती कर दी, उन्होंने उसे अंदर आने दिया। 2:17 उस रात, बिना किसी स्क्रीन के,
बिना किसी सिग्नल के पूरा शहर एक साथ रुक गया। अंत या फिर शुरुआत? अगली सुबह दुनिया खामोश थी। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस हर जगह रेलवे फाटक खड़े थे। लाल सिग्नल चमक रहे थे और धुंध में लाखों साए खड़े थे। आखिरी लाइन कहते हैं, दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया एक फाटक बन गई।